सो हाय गाइस, सॉरी मैंने बहुत दिनों से पोस्ट नहीं किया। नॉट लाइक मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है जो लाइक फॉलो अप करते हैं एंड स्टाफ, बट स्टिल आज मेरी इच्छा हुई कॉज फिज़िकल एजुकेशन का पेपर हो गया मेरा। एंड फॉर ऑनेस्ट थिंग इज लाइक भाई लाइक पेपर अच्छा था नो डाउट, लेकिन तुम देखोगे तो लाइक क्यों है भाई ये इतना मोटा क्यों है, मुझे नहीं पसंद आया ये इतना मोटा है भाई। मेरे को समझ नहीं आता कि लाइक आई मीन आई थिंक मेजर लोगों का जो क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मीडियम ऑफ आंसरिंग इज़ इंग्लिश राइट। तो ये हिंदी वाला हमको देते ही क्यों है, मतलब दे कैन प्रिपेयर सेपरेट सेट राइट। बट एनीवेज, सो फॉर द रिव्यू आई विल से कि मेरे को आ जाएंगे मतलब 55 तक शायद से। मतलब देखो मुझे ना सेक्शन ए में लाइक 13 मार्क मिल रहे हैं। मैं तुमको बताती हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला तो भाई मैंने क्या किया, एक तो पहले जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में सारे एमसीक्यूज़ किए, मतलब सारे के सारे, जैसे कि भाई इसका आंसर डी होगा, लेकिन नहीं, मतलब उसका आंसर डी ही है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने पहले डी दिया लेकिन मैंने लिखा नहीं है, जैसे मैं श्योर नहीं थी। मैंने 3 से 4 बार पढ़ा जैसे भाई ये रफ एज कैसे, लाइक एक सेकेंड क्या था, हाँ रफ एज इज़ नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके आई अंडरस्टैंड। लेकिन फैट्स ट्रांसपोर्ट कैसे करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, तो मैं इसके वजह से थोड़ा सा जैसे मेरे थॉट्स से मैं ओवरथिंक कर रही थी। सो आई टेल यू द होल क्रोनोलॉजी मैंने पेपर में कैसे कैसे दिए लगाए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे एमसीक्यू लाइक जितने मुझे आते थे मैंने वो सारे के सारे 15 मिनट में कर दिए थे। लाइक मैं कॉन्फिडेंस था कि एमसीक्यू हो जाएंगे मेरे से, सो मेरे 15 मिनट में एमसीक्यू हो गए थे। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस, मतलब मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। लाइक भाई ये क्या है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी इसमें। लाइक वक्रासन है ये दो, बिकॉज ऐसे भाई वक्रासन मैंने देखा है दोनों में, लेकिन ऐसे ये उतान जो भी कहते हैं इसको, उतान मंडूकासन मैंने कहाँ देखा है, मतलब ऐसे है तो सही, लेकिन ऐसे भाई कहाँ है, किस में है, अस्थमा में है कि हाइपरटेंशन में कि दोनों में और मेरे को बस एक रैंडमली क्लिक हुआ कि सुप्त वज्रासन नाम का भी कुछ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बी टेक कर दिया एंड मैंने जब घर आके देखा तब उसका आंसर ए था। तो मैंने पता नहीं मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट वेस्ट किए हैं, मेरे को स्टिल उसका आंसर गलत निकला। भाई ये बंदा क्या कर रहे हैं like never mind, I shouldn't say this stuff, you know. Anyways, so the next thing is कि मुझे इसमें भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग से पूरे ऊपर गया। जैसे भाई देखो गटमैन ने क्या पैरा ओलंपिक शुरू किया था, जैसे मुझे इतना तो पता था, लेकिन जैसे भाई ये तुम मतलब उन्होंने ना एकदम आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन निकाला ये वाला। लाइक मुझे नहीं लगता ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था PYQ में कि लाइक मतलब वो टेबल से कि पैरा ओलंपिक के मोमेंट्स जो भी है ब्ला ब्ला शिट, वो उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था। जैसे भाई क्या ही इससे क्यों ही पूछेगा वो, लेकिन उसी से आया। देन इसमें भाई मेरे को ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं पता, मैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शायद यही बोलते हैं, हाँ यही बोलते हैं शायद से, आई डोंट नो, गलत होगा तो आई एम सॉरी। सो इसके बारे में मुझे नहीं पता था। ऐसे भाई मैंने एज एक ठीक है रैंडम गैस, मतलब एक रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे बढ़ेगा, मैंने उसको भी गलत कर दिया। ये भी गलत है मेरा, मतलब मैंने जिस पे सबसे ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग करने पे लगाया वो मेरे सारे गलत है। देन कौन सा क्वेश्चन है, वेट मिनट आई टेल यू। हाँ तो भाई ये वाला ऐसे भाई स्पीड एंड्योरेंस होना चाहिए, लेकिन फिर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने पेपर सबमिट किया कि भाई नहीं इसका स्पेसिफिक एंड्योरेंस है करके। सो मेरे 5 MCQ गलत हो गए। सो मुझे MCQ में 13 मार्क मिल रहे हैं, लाइक आई एम वेरी श्योर कि 13 ही मिलेंगे। सेक्शन बी वॉज गुड, मतलब मुझे आते तो थे, लेकिन भाई मैंने क्या किया कि मेरे को ना एलाबोरेट कर, एक तो मैंने 2 साल बाद एकदम पेपर दिया। हम हैं भाई डमी स्कूल वाले बच्चे, हमने कभी पेपर नहीं दिए, मतलब मेरे को 11th के पेपर मिलते भी थे ना तो भी मैं पेपर देती नहीं थी। मतलब हमको PW है भाई,
स्पीक, ठीक है। तो PW वाले हमको क्या करते थे, हमको सिर्फ 11th में पेपर मिले। मेरे को जब सीरियसनेस आई कि भाई 12th में मुझे पेपर सॉल्व करने हैं, मतलब जब जो आएंगे वो, ताकि क्योंकि वो इंटरनल्स पे जाते हैं, ऐसा हमको बताया गया था। वैसे मैंने PT1 दी एंड मैं हाफ ईयरली के लिए PW वालों के पास गई, लाइक भाई दो मुझे पेपर चाहिए। तो भाई उन्होंने क्या किया, वो बोलते हमारे जो ये थे हाफ ईयरली दैट वर इन सितंबर, मेरे बर्थडे के पहले के अराउंड समथिंग था। एंड मैं नवंबर तक गई हूँ, जब तक कि मैंने PW छोड़ा नहीं जाना, मैंने तब तक के गई। एंड लाइक भाई मुझे पेपर दो, तब तक के नवंबर तक हाफ ईयरली के पेपर नहीं आए थे। तो मैंने बोला कि भाई इसके बाद मैं पेपर ही नहीं दूंगी, एंड दैट हैपेंड। एंड वैसे मैं क्या बोल रही थी, एनीवेज मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। हाँ, पता नहीं, मैं वीडियो रिव्यू करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या बोला था, बट ओके फाइन, सॉरी, पता नहीं। हाँ, एनीवेज, सो सेक्शन बी वॉज गुड, मतलब हाँ मुझे याद आया मुझे याद आया कि मैं क्या बोल रही थी। तो मैंने 2 साल से पेपर नहीं दिए, तो मुझे इलाबोरेट करना तो आता नहीं, मतलब मेरे को पॉइंट सबके पता थे लेकिन मैं इलाबोरेट नहीं कर सकती। मतलब ठीक है, 2 मार्क में मेजरली क्या रहता है कि तुमको मेन पॉइंट लिखना है और उसके मार्क्स मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा ये उतना तो मैं कर सकती थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जब सेक्शन बी में पहुंची तब मैं एकदम बहुत सोच के लिख रही थी। मतलब मैंने बहुत सोचा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही सोच लिया मैंने, एंड मैंने बहुत सोच के सारे आंसर्स लिखे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरे को अश्योरिटी नहीं है कि मुझे वो मार्क्स मिलेंगे। लाइक मुझे नहीं लगता कि मेरे आंसर्स अप टू द पॉइंट है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, पॉइंट्स के जो मार्क्स मिलते हैं ना, लाइक ये 4 बेनिफिट्स ऑफ नाडी शोधन, हाँ जो भी है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आते भाई योगा के, मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही थी, ऐसे भाई क्या स्पेलिंग है इसकी। सो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम के, जैसे स्ट्रेस रिलीव करता है, हाइपरटेंशन कम करता है, बैक पेन और आर्थराइटिस क्योर करने में मदद करता है, टाइप शिट। तो मैंने लिखा, एंड मैंने और एक पॉइंट लिखा, पता नहीं क्या लिखा, मुझे याद नहीं। तो ऐसे भाई आर यू श्योर मेरे को इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे? ऐसे नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं। तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन करके इसको दे दिया 1 मार्क, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन किया। एंड सेम गोज विथ ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब मैंने जब इस आंसर ChatGPT से पूछा घर आने के बाद, तो ही इज़ लाइक देखो भाई इसमें तुमको मेन पॉइंट्स थे कि क्या माल नरिश्ड होते हैं एंड स्टफ, पता नहीं अब मेरे को। तो मैंने इसमें जो ChatGPT ने मुझे आंसर बताया, मैंने उसका सिर्फ 1 ही पॉइंट लिखा, तो मैंने उसका 1 मार्क दे दिया यहाँ पे। देन भाई मेरे को टैलेंट सिलेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आता था, सॉरी, मतलब सब लोग बोल रहे थे दैट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, लेकिन मेरे को नहीं आया। सो मैंने वो छोड़ दिया, एंड मैंने बाकी के 3 क्वेश्चन किए, एंड मैंने इसमें अच्छे खासे किए। मतलब मैंने इसमें क्या किया, मैंने न्यूटन्स के लॉज लिखे जो आंसर है, लेकिन मैंने उसका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं दिया कि लाइक वाटर जो है वो अपने ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए वो लॉ ऑफ रिएक्शन होता है एंड स्टफ। तो मैंने वो नहीं किया, एंड ओके ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने अप्रॉक्स दे दिया कि 1.5 मार्क्स, 1.5 और 1.5। हाँ ये हुआ। तो कितने मार्क का रहता है ये? 10 मार्क का रहता है ना, तो मैंने खुद को 6.5 मार्क्स दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी। भाई इट वाज गुड, ठीक था मतलब, लेकिन स्टिल लाइक भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मेरे पॉइंट्स पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं एंड और। तो मैंने सब में रफली कैलकुलेशन करके दो डाल दिए। एंड ये ट्रैजेक्टरी वाला ना मैंने एंड मूवमेंट पे डिसाइड किया, बिकॉज मेरे को ना फूड टॉलरेंस का एक ही पता था, दैट वाज आई गेस हाँ नहीं, फूड इंटॉलरेंस का आई गेस मुझे एक ही पता था, दैट वाज लैक्टोज इंटॉलरेंस यस, और मुझे नहीं लगता वो बुक में था एंड ऑल। सो मैंने वो स्किप कर दिया एंड मैं इस पे गई। एंड मेरे को एक एंड मोमेंट पे याद आया कि भाई एंगल पे डिपेंड करता है मास एक्चुअली मास नहीं था वो, एक्चुअली ग्रेविटी था, लेकिन मैंने मास लिखा है पता नहीं क्यों। एंड इंटेंसिटी, अब पता नहीं मैंने ये सारे पॉइंट्स कहाँ से खाड़े हैं, मतलब लाइक आउट ऑफ नोवेयर आई इनोवेटेड देम फॉर दिस क्वेश्चन, बट ठीक है अब मैंने लिखा तो है, मार्क्स देने तो चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि लाइक ये है, यहाँ से 45 डिग्री पे सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर होता है एंड शिट।
हाँ, तो भाई सेक्शन डी मेरा सबसे प्यारा सेक्शन, मैंने इस पर फुल स्कोर किया है। और भाई दिस इज़ जनरल नॉलेज, लाइक ये नेवर माइंड, दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैं विजुअली इम्पेयर्ड नहीं हूँ या। तो भाई दिस इज़ लाइक क्वाइट सारा ये वाला क्वेश्चन नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन 33 वाला क्वेश्चन, दिस इज जनरल नॉलेज। ऐसा लग रहा था कि भाई पैराग्राफ रीडिंग द पैराग्राफ से ही समझ आ रहा था सब कुछ। देन सेक्शन ई भाई मैंने इसके लिए मेरे पास सिर्फ 40 मिनट बचे थे और मैंने क्या उखाड़ा है इसमें मैं बताती हूँ तुमको। वो मैंने इसमें ना पहले तो डिफ्रेंसिएशन किया, तो हाँ मेरा हाथ दुख गया हाँ, तो मैंने स्कोलियोसिस का डिफ्रेंसिएशन और लॉर्डोसिस का हाँ सॉरी स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस का डिफ्रेंसिएशन किया मैंने। सो एक पॉइंट जाता है कि दोनों स्पाइनल डिफॉर्मिटी है एंड मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी एक इसमें। देन नेक्स्ट मैंने किया कि लाइक क्या बोलते हैं, मैंने करेक्टिव मेजर्स डाले क्या करने से वो ठीक किया जा सकता है। फिर मैंने एज अ थर्ड पॉइंट डायग्राम बना दिया, बिकॉज मेरे को तीसरा पॉइंट पता नहीं था मुझे पता, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई और पॉइंट है। देन फॉर सजेस्ट करेक्टिव मेथड्स ऑफ नॉकनी एंड फ्लैट फुट, भाई मैंने क्या किया, नॉकनी की पहले मैंने नॉकनी होता क्या है वो लिखा, फिर मैंने उसका डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद मैंने ये लिखा है क्या बोलते हैं उसका करेक्टिव मेजर। सेम गोज विथ फ्लैट फुट। अब भाई मुझे उस हिसाब से 5 मार्क मिलने चाहिए जितना मैंने लिखा है, लेकिन ऐसे भाई देख ये पहले वाले पेपर पे क्या लिखा है, कहाँ लिख गया, नहीं इस पे नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है, देखो ये 200 से 300 वर्ड जो मेरे वर्ड लिमिट में ही नहीं है, मतलब मैंने इतना लिखा ही नहीं है गाइस, मैं इलाबोरेट नहीं कर पाती, मैंने 2 साल बाद पेपर दी तो मेरे को इलाबोरेशन आता ही नहीं है। सो यस मैंने इलाबोरेट नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैंने रफली लिख लिया कि 4 मार्क। सेम वाज विद दिस। अब भाई ये वाला क्वेश्चन इतना